गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी बीकॉम थर्ड ईयर। फोर्थ क्वेश्चन 3 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग 3 कंपनीज ए बी एंड सी लिमिटेड। 3 तरह की कंपनीज दी गई हैं और आपके पास उनकी डिटेल दी गई है, जिसमें है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ आर। ए बी और सी कंपनी की अलग अलग आपके पास आर गिवन है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दैट इज़ के ई। देन अर्निंग पर शेयर ई आपके पास गिवन है तीनों कंपनी का। और नीचे लिखा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन्युटी शेयर ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज अप्लाइंग वॉल्टर मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशो इज़ 50%, 75% एंड 25%। यहाँ पे आपके पास 3 सिचुएशन दी गई हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो आपके पास 50, 75 और 25% दिया गया है। इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम ए कंपनी को सॉल्व करेंगे। तो एक कंपनी की ये हमारे पास 3 चीज़ें दी गई हैं। इन 3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इन 3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इन 3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इन 3 चीज़ों को 1 बाय 1 सबके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास ए लिमिटेड कंपनी को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम 3 सिचुएशन थी ए लिमिटेड कंपनी में भी। तो यहाँ पे गिवन था आपके पास आर 15%, के ई 10% एंड ई 8% एंड डिविडेंड पे आउट रेशो 50, 75 एंड 25% रेशो। तो फर्स्ट केस में हम करेंगे डीपी रेशो 50% लेके, सेकंड केस में 75% लेके और थर्ड केस में 25% लेकर इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीनों कंडीशन में सेम रहेंगी, बाकी एक चीज़ चेंज होती जाएगी। तो पहले डीपी रेशियो था हमारे पास 50%, तो अर्निंग का 50%, अर्निंग हमारे पास गिवन है 8%, सॉरी ₹8। तो अर्निंग हमारे पास गिवन है 8 रुपीज़। 8 का 50% मीन्स 4। तो डिविडेंड आता है हमारे पास 4। इसी तरह से नेक्स्ट में 75% था डीपी रेशो, तो अर्निंग का 75% मीन्स 6 रुपये डिविडेंड आ गया आपका। और नेक्स्ट था 25%, तो अर्निंग का 25% मीन्स 2 रुपीज़ आपका डिविडेंड आ जाता है। तो सभी को हम 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास वॉल्टर का पता है, हमने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो फॉर्मूला लिखा गया है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे गिवन था डी हमारे पास इस केस में आया है 4 डिवाइडेड बाय के ई हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.10। अगर 10/100 करें तो इसका बनता है 0.10 प्लस, यहाँ पे प्लस लगा था फॉर्मूले में, हमने प्लस लगाया है। देन आर भी गिवन था हमारे पास दैट इज़ 15%, तो 15/100 मीन्स 0.15। अर्निंग ई माइनस डी लिखा है आगे। अर्निंग हमारे पास 8 जो गिवन था, यहाँ पे 8 हमारे पास रुपीज़ गिवन है। और डी हमने कैलकुलेट किया था ₹4 डिवाइडेड बाय के ई। यहाँ पे डिवाइडेड बाय के ई था, तो हमने के ई जो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 10% और होल डिवाइडेड बाय के ई, तो होल डिवाइडेड बाय के ई। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.1, इसको सॉल्व करके हमारा आता है 40 प्लस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आता है 40। ये सेम एज इट इज़ कैरी हो रहा है, ये भी कैरी हो रहा है। आगे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा बनता है 40 प्लस 0.15 को मल्टीप्लाई किया 40 से, तो आता है 6 डिवाइडेड बाई 0.10 जो यहाँ से कैरी हो गया। आगे इसको डिवाइड करके हमारा आता है 60 और 40 कैरी हो रहा था। 40 प्लस 60 इक्वल टू 100। तो फर्स्ट केस का आंसर आता है 100। दूसरे केस को सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशंस यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिख रखी हैं और बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। डी हमारा इस केस में आया था ₹6 आ गया। के ई सेम यही रहेगा जो पहले था, के ई प्लस आर हमारे पास गिवन है पहले का ही, वो भी सेम रहेगा डिवाइडेड बाय के ई सेम है। और यहाँ पे ई अर्निंग भी सेम है 8 रुपये, और यहाँ पे डिविडेंड चेंज होगा सिर्फ आपका 6 रुपये। बाकी सारी वैल्यू आपकी सेम ही रहेंगी, सिर्फ डिविडेंड चेंज हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे हम एज़ पर गिवन इक्वेशन, तो हमारे पास आंसर आएगा 90। इसी तरह से अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में भी बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी जो फर्स्ट और सेकंड में थी, सिर्फ आपका डिविडेंड चेंज हो जाएगा ₹2।
यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं और हमने सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर आएगा आपका 110। ये था आपका ए लिमिटेड कंपनी। अब दूसरा करते हैं हम बी लिमिटेड कंपनी। बी लिमिटेड कंपनी के केसेस में भी हमें आर गिवन था, के ई गिवन है, अर्निंग गिवन है, डीपी रेशियो यहाँ भी 50, 75 और 25%। हमने तीनों को सोल्व करना है यहाँ पे अलग अलग। जैसे यहाँ पे 50% लिए हैं, यहाँ पे 75% और 25%, और तीनों कंडीशनों में बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी ये वाली। तो इसको सोल्व करते हैं। सिमिलर जो हमने ए कंपनी में किया था वैसे ही बी कंपनी में करेंगे। P इज इक्वल टू डी, डी हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट कर लेते हमने 4 डिवाइडेड बाई के ई, गिवन है के ई 0.10। देन आर गिवन है 0, 5/100 है, तो 5/100 को अगर सोल्व करेंगे 0.05 आ जाता है। एंड ई माइनस डी, ई हमारे पास 8 है और डी 4 है, तो 8 - 4 डिवाइडेड बाई के ई, गिवन है के ई। इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹60। सिमिलर यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी सेम रहेंगी सेकंड कंडीशन में भी, सिर्फ आपका डिविडेंड चेंज होगा 6 और 6 रुपये, बाकी वही वैल्यूज़ आएंगी। उसी तरह से यहाँ भी डिविडेंड चेंज होगा 2 रुपये और 2 रुपये, बाकी वैल्यूज़ सारी की सारी सेम रहेंगी। यहाँ पे आपका आंसर 70, यहाँ पे आपका आंसर 50। तो बी लिमिटेड भी ऐसे सोल्व होगी। अब है सी लिमिटेड। सेम सी लिमिटेड, तीन कंडीशन, तीन वैल्यूज़ आपको गिवन थी यहाँ पे, और आपने 50%, 75%, 25% के ऊपर इसको भी कैलकुलेट करना था, जहाँ पे हमने डिविडेंड निकाल लिया है 4 रुपये, 6 रुपये और 2 रुपये। और अब वैल्यूज़ पुट करके हमें आंसर कैलकुलेट करने हैं। तो एक बार मैंने कर दिया है, सेम वैसे ही ये सारी ABC लिमिटेड कंपनीज सोल्व होंगी। ओके, थैंक यू।